बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी मिरर ग्लेज चॉकलेट फज केक की रेसिपी। ये वैसे दिखने में इतना इसका लंबा नाम है, बहुत टफ लगता होगा, लेकिन हम इसका ईजीएस्ट वे बनाएंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो आए आप उसको मिस ना करें। इसको मेरा बहुत सिंपल है और आपको मैं इसका एक स्लाइस डेकोरेट करके भी दिखाऊंगी, बिल्कुल सिंपली और अमेजिंगली। आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप दूध। ये नीम गर्म दूध है। आप इसको तकरीबन 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लें या चूल्हे पे गर्म कर लें। बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ लेमन। अगर लेमन बहुत छोटा है तो 2 ऐड कर दें, अगर मीडियम साइज़ का है तो हाफ ऐड कर दें। इसके अलावा आप इसके लिए सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे लेमन का साइज़ मीडियम था, बहुत बड़ा लेमन नहीं था। तकरीबन इस तरीके से स्ट्रेनर के अंदर से इसको स्क्वीज़ करें ताकि इसके अंदर उसका जो गूदा है वो ना जाए, सिर्फ उसका रस जाए और बीच में जाए इसके अंदर। तो अब आप इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें, यह आपका फुल क्रीम मिल्क बन जाता है। आप इसको हल्का सा स्टेयर कर लें कोई चम्मच से या किसी स्पैचुला से या फिर किसी विस्की हेल्प की मदद से, ताकि जो लेमन है और जो तमाम मिल्क है वो आपस में मिक्स हो जाए और इससे बहुत अच्छा केक बनता है। इस स्टेप ज़रूर करें आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1 कप मैदा ऐड कर लिया है। इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, साथ ही 1 कप चीनी और साथ ही 4 टेबलस्पून कोको पाउडर। मैं यूज़ कर रही हूँ अनस्वीटेंड कोको पाउडर। आप डुश कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं, स्वीटेंड कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा हाफ कप ऑयल। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप विस्की हेल्प यूज़ कर सकते हैं, आप जूस ब्लेंडर में मिक्स कर सकते हैं। ये आप देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब सिंपल इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने ऑयल हुए हुए पैन में। आप पैन लें जिसमें आपने बनाना है। मेरे पास ये 9 इंच का मोल्ड है क्योंकि मैं इस केक को सिर्फ 1.5 इंच तक रख रही हूँ। आप 6 इंच का भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, 7 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं और गोल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टार शेप, व्हाटएवर जो भी आपकी फेवरेट शेप है। मेरे पास एक यही है टिन। इसको मैं देचके में बना रही हूँ। तकरीबन 35 मिनट्स लगते हैं। इस तरीके से आप इसको ढक के 35 मिनट के लिए बनाएं। अब हम बनाएंगे चॉकलेट सॉस की रेसिपी। बहुत सिंपल सी है, होममेड है। इसके बाद सॉस के लिए आपको चाहिए 1.5 कप दूध। आप फ्रेश दूध यूज़ करें, डब्बे वाला दूध ना यूज़ करें, उससे आपकी अच्छी सॉस बिल्कुल नहीं बनेगी। इसके अंदर आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून चीनी या 2 टेबलस्पून चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर जाएगा कोको पाउडर। 2 से 2.5 टेबलस्पून कोको पाउडर यूज़ करें। अगर आप अनस्वीटेंड यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके लिए चीनी ज़्यादा यूज़ कर लें। आप 2.5 टेबलस्पून ऐड कर लें, काफ़ी रहते हैं। इसके बाद आप इसको स्टिर कर लें और किसी भी पैन में आप ऐड कर दें, स्टिर करके ऐड करें तो कोई भी लम्स है वो निकल जाएं। इस तरीके से उसको दबा के निकाल लें। उसके बाद आप इसको तकरीबन पकाएं 10 से 15 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे। ये तकरीबन हाफ कप या 3/4 कप के करीब सॉस बनती है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा या कॉर्नफ्लोर, आपकी अपनी चॉइस है। 1.5 टेबलस्पून भर के आप इसके अंदर ऐड करें मैदा या कॉर्नफ्लोर। उसके बाद आप इसको पकाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी सी सॉस बन जाएगी। मैदा ऐड करने के बाद बहुत ना पकाएं। इसके हमारी अंदर सॉस मैं रेडी हो थोड़ा गई सा है। हमारा माइलो जो ऐड केक किया, है उसका वो रेडी हो टेस्ट गया है। हम अच्छा इसको करने के प्लेटिन लिए से निकाल लेंगे। आप इसे किसी बास्केट के ऊपर रखें, नीचे कोई ट्रे या प्लेट वगैरह रखें ताकि जो एक्सेस सॉस है वो उस प्लेट के अंदर जाए।
इसके बाद अपनी जो सॉस है उसको हम ठंडा कर लेंगे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। उसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे अपनी सॉस। काफ़ी अच्छी और ग्लेजी सॉस है, मिरर ग्लेज सॉस है। और इस तरीके से इसको आप फैला लें किसी भी स्पैचुला से या लॉन्ग नाइफ से। उसके बाद आप इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में रखें आप इसको। उसके बाद आप इसको सर्व करें। आप देख सकते हैं कि इतनी ग्लेजी सॉस है, जो मेरी लाइट है किचन की वो इसके अंदर नज़र आ रही है, और मेरी कबब नज़र आ रही है इसके अंदर। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। जनरली आपको मिरर ग्लेज चॉकलेट फ्रॉस्टिंग होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है स्टोर्स में, और इसको बनाने के लिए भी काफ़ी टेक्निक चाहिए होती है। हमारा जो केक है वो मैंने फ्रीजर से बाहर निकाल लिया। अब इसको हम स्लाइसेस में काट लेंगे। बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत टेस्टी डिलीशियस केक बनता है। ये बहुत मॉइस्ट होता है, और ऊपर जब मिरर ग्लेज इसके ऊपर सॉस होती है तो आप अपना जो फेस है वो उसके अंदर देख सकते हैं। आप काफ़ी इंजॉय करते हैं इसको खाना। तो आप इसको सिंपली भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको इसको एक स्लाइस जो है वो डेकोरेट करके भी दिखाऊंगी। बहुत सिंपली डेकोरेट करेंगे, कोई आपको इसके लिए व्हिपिंग क्रीम नहीं बनानी, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जो इंग्रेडिएंट्स आप बना चुके हैं आप सिर्फ उसी से डेकोरेट करेंगे। आप सिंपल भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। बहुत फजी और मॉइस्ट सा है, काफ़ी चॉकलेटी सी है। जो आपने ऊपर चॉकलेट सॉस बनाई है आप उसको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद थोड़ा स्क्रैप करके उस सॉस को एक साइड पे ऐड कर दें। उसके बाद में सिंपल स्ट्रॉबेरीज और लेमन आपको आराम से आपके फ्रिज में मिल जाएगा, आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, आराम से। सिंपल मैंने स्ट्रॉबेरीज को स्लाइस कर लिया है, और उसके साथ जो लेमन है उसका मैंने एक थिन सा स्लाइस काट लिया है। उसको मैं दरमियान से काट के इस तरीके से फिर उसको हाफ्स में काट लिया। ये हमारा ज़बरदस्त सा मिरर ग्लेज चॉकलेट फज स्लाइस रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त डिश रेडी हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आती है, और इसको खाने में बहुत इंसान इंजॉय करता है, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर वेविंग कर रही होती हूँ और देख रही होती हूँ कि मेरा हाथ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको बनाना। या आप देख सकते हैं, मैं आपको एक स्लाइस तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितना ये फजी और कितना मॉइस्ट है। आप इसके ऊपर सिंपल वाइट चॉकलेट ड्रिजल कर सकते हैं, स्प्रिंकल्स ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप जो आपको हर्षे का बाज़ार में मिल जाता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर कोई भी फ्रूट्स काट के डाल सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी डेकोरेशन है जो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम केक बना रहे हैं तब भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी प्रो होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो उस पर व्हिपिंग क्रीम ऐड कर दें, जो बाज़ार से वो जो व्हिपिंग क्रीम की बॉटल होती है। वरना आप खुद में अपने घर में व्हिपिंग क्रीम बना सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसको बहुत सिंपल रखा है, ये बहुत डिलीशियस है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी ये वीडियो कैसी लगी और कौन इसको ट्राई करने वाला है। आप मुझसे इसकी पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।